हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने ऑफिशियली एक सर्कुलर निकाली हुई है। ऐसे देखा जाए तो सीबीएसई जब भी कोई सर्कुलर निकालती है तो वो तो पीडीएफ फॉर्मेट में निकालती है, बट इस बार सीबीएसई ने पीडीएफ फॉर्मेट में ना निकालकर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो कॉपी चेकिंग और रिजल्ट से रिलेटेड उन्होंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक करके बताता हूँ। देखो, इस बार जो हमारी एग्ज़ामिनेशन हुई है तो इसके लिए करीब 7,500 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें देखा जाए तो क्लास 10th के लिए करीब 76 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ामिनेशन हो चुकी हैं। ठीक है, आज तो खैर मेन सब्जेक्ट का एक लास्ट एग्ज़ामिनेशन भी हो रहा है, मैथमेटिक्स का। क्लास 12th का अगर बात करें तो टोटल 115 सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन हुए। अब देखो, एग्ज़ामिनेशन अगर देखा जाए ना तो टोटल आपका 50 दिन तक लगभग एग्ज़ामिनेशन चलने जा रही है। हालांकि अभी 12th का और भी बचा हुआ है, बट 10th वालों का ख़त्म हो चुका है। तो ये 50 दिन आप लोग के टोटल एग्ज़ामिनेशन चले। तो एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो रिजल्ट हो, कॉपी चेकिंग हो, वो सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ से आपका कॉपी चेकिंग का शुरू हो रहा है। देखो, जो आप लोग की कॉपी की चेकिंग है ना, वो आपने जिस दिन पहला ही दिन एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ होगा उसी दिन से होना शुरू हो गया था। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट डे एग्जामिनेशंस द इवैल्यूएशन ऑल्सो स्टार्ट साइमल्टेनियसली। मतलब उसी समय से आपने अगर 15 तारीख को एग्जामिनेशंस दिया हुआ है तो समझ लो कि आपका 15 तारीख से ही कॉपियों की जो चेकिंग है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, और सीबीएसई ने इस चीज़ को ऑफिशियली बताया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियली इसमें आप देख सकते हो, जो कि वीडियो के जरिए उन्होंने पोस्ट की हुई है। तो इस बार आपकी रिजल्ट भी जल्दी आएगी। कब तक आ जाएगी आगे की चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे यहाँ के इवोल्यूशन ऑफ अबाउट 2.20 करोड़ आंसर बुक इज़ डन बाय द सीबीएसई। तो यहाँ पे देख लो, एक आंकड़ा दिया गया है कि करीब इस बार 2.20 करोड़ आंसर बुक की कॉपियों की चेकिंग होनी है, क्लास 10th और 12th दोनों का अगर हम मिला के बात करें तो। ओके, अब देखो, कॉपियों की चेकिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि सीबीएसई ने पर्सनल अपॉइंट्स किए हुए हैं। ठीक है, ताकि कॉपियों की जो चेकिंग है वो एरर फ्री हो सके, किसी भी तरह कोई गलती नहीं सके और क्वालिटी इवैल्यूएशन हो। अभी देखो, ये जो अपॉइंट्स किए जा रहे हैं, सीबीएसई ने जो अपॉइंट्स कर रहे हैं, क्या क्या अपॉइंट्स कर रहा है, किनको अपॉइंट्स कर रहे हैं, ये आगे मैं बताऊँगा। एक चीज़ और बताऊँगा कि ये जो अपॉइंट है, ये जो आपकी कॉपी की जांच करेंगे उसके अलावे है। कॉपियों की जांच तो कोई और कर रहा है, लेकिन उसके अलावे सीबीएसई और भी कुछ कर रही है। क्या है, आगे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडिशनल हेड एग्जामिनेशंस। तो इस बार क्या कर रही है ना, सीबीएसई एडिशनल हेड एग्जामिनर अपॉइंट कर रही है। तो उनके क्या रोल है यहाँ पे आगे समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 टाइप के एडिशनल हेड एग्जामिनर्स होते हैं। 2 टाइप के एडिशनल हेड एग्जामिनर्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, उनका क्या रोल है, पहले का क्या रोल है, दूसरे का क्या रोल है, उसको अभी हम समझेंगे एक करके। सबसे पहला जो एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा वो इवैल्यूएशन करने का होगा। ठीक है, दूसरा के बारे में अभी समझेंगे। पहला का क्या है कि पहला जो है ये एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा वो इवैल्यूएशन करने का होगा। अब दूसरा जो होगा, दूसरे के लिए दे दिया है कि वो कोऑर्डिनेशन के लिए होगा। ठीक है, मतलब वही कोऑर्डिनेशन का मतलब हम लोग समझे थे ना, तालमेल बैठा के सारी कॉपियों की चेकिंग करेगा। ठीक है, सभी चीज़ों को नंबर वगैरह अपलोड करेगा। आगे के दोनों का रोल्स मैं यहाँ पे आप लोग एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पे यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जो एडिशनल हेड एग्जामिनर्स हैं इवैल्यूएशन के लिए, उनकी क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको यहाँ पे देख लो। तो देखो, यहाँ पे क्या दिया गया कि एडिशनल हेड एग्जामिनर जो कि इवैल्यूएशन वाले होंगे, तो सेल असिस्ट हेड एग्जामिनर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। तो देखो, होगा क्या कि हो सकता है कि जो कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं वो उनको डिस्चार्ज किया गया हो, वो छुट्टी लिए होंगे। तो उस समय ये जो एडिशनल हेड एग्जामिनर्स होंगे वो आपकी कॉपी को देखेंगे। पहला तो ये रोल हो गया। दूसरा कि ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह का इवैल्यूएशन में कोई मिस्टेक नहीं हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉपी चेकिंग को लेकर ना सीबीएसई इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और साथ ही जो इवैल्यूएटर्स है वो जो भी कॉपियों की चेकिंग करेंगे, जैसे मान के चलो ये कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं, तो जो इवैल्यूएटर्स है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया है हेड एग्जामिनर,
तो ये क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, इसको गाइड करेंगे कि मतलब किसी भी तरह कोई मिस्टेक ना हो इस वजह से। इसके बाद क्या है, आगे है कि ascertain that the evaluators are evaluating the answer books according to the instructions and value points detailed in the marking schemes of the subject concerned। अब देखो, जो भी कॉपियों की चेकिंग करेंगे जो भी टीचर, तो जो इवेलुएटर्स होंगे ना, तो वो उसको मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे कि देखो सीबीएसई जिस तरह का मार्किंग स्कीम्स निकालती है, तो कॉपियों की जो चेकिंग होगी वो उसी के अनुसार होनी चाहिए। मतलब कि टू द स्टेप आपको नंबर मिलने चाहिए। आपने अगर पहला पॉइंट लिखा है तो उसके लिए नंबर मिलना चाहिए, दूसरा पॉइंट लिखा है तो उसके लिए नंबर होना चाहिए, आपने अगर कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो उसके लिए नंबर कटेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यू पॉइंट्स के लिए आपको जो भी मतलब आपने पॉइंट्स लिखे हैं उस पर आपको नंबर मिलेगा। तो मार्किंग स्कीम को ये देखेंगे, इनका ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तो हो गया इवैल्यूएट, जो भी इवैल्यूएशन था उससे रिलेटेड उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हेड एग्जामिनर्स की। अब यहाँ पे दिया गया है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिशनल हेड एग्जामिनर्स कोऑर्डिनेशन के लिए जो अपॉइंट किया गया उनका क्या रोल है। तो इनका क्या रोल है, तो टेक स्टेप्स ऑफ स्क्रूटिनिटी ऑफ द आंसर बुक्स एंड करेक्ट अपलोडिंग द मार्क्स ऑन द लिंक विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अभी देखो कोऑर्डिनेटर्स के हेल्प से क्या करेंगे, मतलब मार्क्स अपलोडिंग का काम होगा। मतलब आपके जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो तो पता ही है कि ऑनलाइन ही निकलेगा। तो ऑनलाइन निकलने के लिए मार्क्स को सही सही अपलोड करना भी ज़रूरी है। मैंने कॉपियों की जांच सही से कर दी, लेकिन अगर मार्क्स ही सही से हम अपलोड नहीं कर सके तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, ठीक है, आगे चल के। तो किसी भी तरह कोई मिस्टेक नहीं होगा अपलोडिंग मार्क्स में भी इस बार आपका। तो इसके लिए भी अपॉइंट किया गया है कोऑर्डिनेटर्स को। दूसरा और क्या रोल है कोऑर्डिनेटर का, तो ऑल क्वेश्चंस हैव बीन चेक्ड कंप्लीटली एंड नो क्वेश्चन इज लेफ्ट अनअसेस्ड। अभी देखो एक बच्चे ने कमेंट्स भी किया था कि सर मैंने क्या किया था ना कि लिखते लिखते मेरा क्या हुआ कि एक पेज छूट गया मेरा, ठीक है, और मैंने पीटीओ नहीं लिखी यानी प्लीज टर्म ओवर मैंने नहीं लिखा, और फिर अगला पेज से मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरा कॉपी जांच होगा कि नहीं होगा, चेक होगा कि नहीं। तो देखो सीबीएसई क्या कर रही है, उसी चीज़ के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स को रखी हुई है। इससे क्या होगा कि सपोज करो कि आपने लिखते लिखते कोई पेज अगर छोड़ दिया हो, मान के चलो जो कॉपियों की चेकिंग की किसी टीचर ने, वो आगे के पेजेस को नहीं देखा, वहीं पे ब्लैंक छोड़ के, तो जो जो कोऑर्डिनेशन होंगे, तो कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे कि वो इन्हीं जो कॉपी साइन हो गया है ना उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं ना हो भाई कि कोई क्वेश्चन को साइन ही नहीं किया गया हो या तो कोई पेज छोड़ दिया गया हो। तो वो आपका टोटल पेज देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इससे किसी का अगर कॉपी का चेकिंग कुछ छूट भी गया है तो वो आपका साइन होगा। तो गलत इस बार आपकी कॉपी की चेकिंग बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। कोऑर्डिनेटर्स का ज़्यादा रोल है। और क्या रोल है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि सम ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड ऑन ईच क्वेश्चन इज करेक्ट। जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ इस तरह से ABC पार्ट वाइज जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपको मान के चलो कुछ नंबर दिए गए, इसमें आपको कुछ नंबर दिए गए, इसमें आपको कुछ नंबर दिए, क्योंकि सीबीएसई जो देती है वो पॉइंट वाइज नंबर देती है, ठीक है। अब देखा जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो इन सब चीज़ों को प्लस करके देखेंगे कि जो नंबर बैठाया गया है तो वो सही से बैठाया गया है कि नहीं। जैसे इसमें 4 नंबर बैठाया गया, हो सकता है कि जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं और जल्दबाजी में कॉपी चेकिंग करने के चक्कर में वो 3 नंबर ही बैठा है, तो इसमें आपको 4 नंबर बैठा, मतलब फिर ये जो आपके कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो आपको 4 नंबर करवा देंगे। तो इनका ये भी एक बड़ा रोल है। आगे है मार्क्स हैव बीन करेक्टली पोस्टेड ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक्स। अब जैसे टोटल मार्क्स आपने काउंट किया कुछ भी, अब टोटल मार्क्स काउंट करने के बाद जो कॉपी का जो कवर पेज होता है तो यहाँ पे मार्क्स अपलोड भी करने रहते हैं। आपने कॉपी में देखा होगा ना, इस तरह से रहता है 80 में आपको कितने नंबर मिले, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। या तो किसी क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर में इस क्वेश्चन में आपने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, फिर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आपने 0 मार्क्स ऑब्टेंड किए या 1 मार्क्स ऑब्टेंड किए। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह से नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो इस नंबर को ही काउंट करना और अच्छे से करेक्टली लिखना, ये कोऑर्डिनेटर का एक रोल होता है। और वही चीज़ देखो यहाँ पे दिया गया, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच रो ऑन द कवर पेज करेक्टली, मतलब सही सही
मतलब कवर पेज पर नंबर्स को, सारे नंबर्स को जोड़ कर लिखना प्रत्येक रो में, ठीक है। तो इनका ये एक रोल हो गया। और क्या है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडिशनल हेड एग्जामिनर्स, जो कोऑर्डिनेशन होंगे उनकी और भी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट आंसर बुक्स डू नॉट हैव एरर इन इवैल्यूएशन। मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आंसर बुक्स है यानी जो कॉपियों की चेकिंग कर रहे हैं वो उनमें किसी भी तरह की गलत इवैल्यूएशन नहीं हो, ठीक है। तो कॉपियों की चेकिंग इस बार आपकी बहुत ही अच्छे से होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से रहो। और आपने अगर लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, तो आपको वो नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि मार्क्स आर अपलोडेड करेक्टली ऑन द लिंक। और जैसे शुरू में ही हमने आप लोगों को बताया कि जो आप लोग ने मार्क्स ऑब्टेंड किए तो लिंक पे सही सही अपलोड करना, ठीक है। तो ये भी कोऑर्डिनेटर का काम है। आगे है कि एडिशनल हेड एग्जामिनर्स इवैल्यूएशन एंड एडिशनल हेड एग्जामिनर कोऑर्डिनेशन आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब सीबीएसई देखो इनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि गाइडलाइंस को सही से फॉलो करे और कॉपियों की चेकिंग सही से करे, किसी भी तरह कोई मिस्टेक नहीं करे। और इसके लिए सीबीएसई ने आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोला है, ठीक है। सीबीएसई की तरफ से बेस्ट विशेस भी आपको बोली गई है। अब अगर हम बात करें रिजल्ट की कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, देखो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन रख सकते हो उम्मीद आप कि ये आपका मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल तक तो एग्जामिनेशन ही चलेगा। हालांकि कॉपियों की चेकिंग शुरू हो चुकी है, कैसी हो रही है, लेनियंट हो रही है या फिर हार्ड हो रही है, आगे के बाद वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। आपकी जो रिज़ल्ट है वो करीब जून के पहले या लास्ट वीक तक आएगी, ठीक है। अप्रैल में नहीं आएगा, जुलाई में भी आपकी रिज़ल्ट नहीं आने वाली है। जून का या तो पहला वीक में आएगा या तो लास्ट वीक में आएगा, ठीक है। जून तक आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि सीबीएसई की तरफ से दी गई हैं। हालांकि सीबीएसई ने वीडियो में पोस्ट करके सारी चीज़ों को बताया हुआ है, हमने आप लोग को भी अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। सीबीएसई ने एक्चुअली में ये इंग्लिश में सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, देखना होगा तो ये सीबीएसई के साइट में भी मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, और भी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।